अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशीन सदफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलमंसूरा टाउन में और यहाँ पे सोसाइटी के इलेक्शन का था आज आखिरी दिन और इलेक्शन में जीती हैं मैडम डॉक्टर शहजादा चट्ठा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल की गहराइयों से। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतनी पूरा ग्रुप आपका जीत गया। जी है मुबारक। बस जी मंसूरा के लोगों के जब मसाइल देखे हैं, जब हम घर घर गए हैं तो देखा कि इतने अच्छे लोग हैं। अगर मुझे 9 साल इस तरह मिले होते तो मैंने ऐसा इस सोसाइटी को सवार दिया होता कि लोग मुझे शौक से चुनते। लेकिन अभी मैं कुछ किया भी नहीं, तब भी उन लोगों ने मुझ पर एतबार किया, एतमाद किया और मोहब्बत बेशुमार इन लोगों ने दी और मुझे सिलेक्ट किया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं ख़वातीन को बहुत आगे लेके जाऊंगी। जो औरतें जो घरों में हैं, जिस तरह उनको एक्टिविटीज़ कोई नहीं है, कोई जिम का हम करेंगे, कुछ ऐसा जो है वो बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ठीक है, जहाँ वो कुछ सीखेंगे। तो उनके लिए हम बेहतरी करेंगे और उनको हम महीने में 2 बार ख़वातीन को मैं बुलाया करूँगी, ठीक है, ताकि वो आके अपने मसाइल मुझे बताया करे। हम उनके मशवरों से इस सोसाइटी को चलाएंगे। यानी जो औरतों, जिन औरतें आपके साथ जो मिली हैं, इतना आपके साथ उन्होंने कैंपेन में औरतों का मैंने किरदार देखा, कदम से बकदम वो आपके साथ थी। हाँ, उनको आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं। आपके लाहे अमल में है आप ये उनको साथ शामिल करें? इंशाल्लाह मैं उनके बगैर कुछ नहीं हूँ। हम एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। उनके मशवरे के बगैर कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनके फैसलों को जो है वो इज्जत दी जाएगी और जैसे वो कहेंगे हम इस सोसाइटी को उस तरह से राय ली जाएगी। हाँ जी, हर तरह की राय और उनको साथ लिया जाएगा हर काम में। ये नहीं है कि मैं सिर्फ निकली हूँ तो वो नहीं, वो भी जिसमें जो एबिलिटीज है, जो काबिलियत है, उससे सबको इस्तेफादा कराया जाएगा। मैम आप पहली खातून हैं अलमंसूरा की हिस्ट्री में जो कि इलेक्ट हुई और सोसाइटी में आई, तो आप खुद कैसा महसूस कर रही हैं? जी बहुत बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। कम से कम 8-9 साल हुए मुझे इस सोसाइटी में आए हुए। मेरी थोड़ी बहुत क्लास घर में चलती है, दौरे खुरान चलता है, लेकिन ये है मुझे ये नहीं था अंदाज़ा कि लोग मुझे, जब मैं उनको कहूँगी कि आए हमारी पार्टी को सिलेक्ट करें, हमें सिलेक्ट करें, वो इतनी मोहब्बतें हमें देंगे। तो इस बात से मुझे प्राउड हो रहा है कि भाई लोग इतने मोहब्बत करने वाले, चाहत करने वाले हैं। तो अगर मैं इनके लिए कुछ करूँगी तो ये फिर मेरी और कितनी रिस्पेक्ट और इज्जत करेंगे और मुझे समझेंगे कि भाई ये औरत है। तो और मुझे जो है वो प्रैक्टिकल जब मेरा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि और जो है वो सेटिस्फाइड होंगे और उनको भी पता चलेगा कि हमें भी कोई किसी ने वक़्त दी है, जैसे उन्होंने मुझे इज्जत दी है मैं भी उनको उतनी ही इज्जत दूंगी, बल्कि उससे ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करूंगी। मेरी माओं ने, बहनों ने, बेटों ने हर तरह का तावन हमारी पार्टी के साथ किया है और हमारी एक ही बात पर लब्बैक किया है। तो सबको ये अंदाज़ा नहीं था कि जो इतने टाइम से लोग काबज़ हैं उनके अगेंस्ट ये जो है हमारी पार्टी थी, तो हम इतना अप्रिशिएट करेंगे लोग। तो अल्लाह का करम हुआ है और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत जो है उसने घर बनाया है। तो हम मज़ीद उन लोगों के दिलों में अपना घर बनाएंगे और उनको जो है वो मुतमिन करेंगे अपने काम से। जैसे वो सहूलतें चाहते हैं वैसे ही उनको मुयस्सर होंगी। अच्छा, मुझे ये मैं आखिरी सवाल आपसे करने लगी हूँ। पूरी कैंपेन पहले दिन से लेके ये आज फाइनल नतीजे तक, जाहिर है हर इलेक्शन हर जगह पे जहाँ प्लस पॉइंट होता है नेगेटिव पॉइंट भी होता है, आपको अपोजिशन भी फेस करनी पड़ती है। उस दौरान आपको कोई ऐसा वाकया कोई इन लोगों ने जो आपको तंग किया हो, सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ऐसा क्या आपको कोई मुश्किल पेश आई? जी आज पोलिंग स्टेशन पे दिक्कत पेश आई है क्योंकि मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। मेरा राइट बनता था अंदर मैं विजिट वगैरह करती, लेकिन इन्होंने पूरी तरह जी पुलिस वालों को बुलाया, हमें जो है आगे जाने की इजाज़त नहीं है। काफ़ी इन्होंने और उन्होंने इनकी औरतों ने, मर्दों ने किया और बदकलामी इनकी औरतों ने किया, लेकिन हमने कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। हमें इत्मीनान था कि मंसूरा की आवाम हमारे साथ है तो जीत हमारी होनी ही होनी है। हम मुतमिन थे, इसलिए हमने कोई
एक्शन नहीं लिया। इन्होंने बात की है, चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब हमारा दिल मुतमईन था ये कि भी आपका मंसूरा के- बड़ापन था। हाँ जी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज का दिन हमारा निकल जाए, हम कोई बहाना नहीं चाहते कि कोई ऐसा बने, इशू बने कि हमारे इनको बहाना मिल जाए। इंतखाबात में रुकावट आ जाए, तो इसलिए हमने इनको बर्दाश्त किया। तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, मंजूरा के लोगों ने हमारे साथ तावन किया है। तमाम और मेंबरान जीते। तमाम इम्बरान देखिए, तमाम इम्बरान जीते हैं, एक सीट भी हम नहीं आ रहे। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, हमारे ग्रुप की बड़ी जीत है। हमारे सदर साहब पढ़े लिखे सिविल इंजीनियर हैं, इंशाल्लाह वो इस सोसाइटी को अच्छी तरह मेंटेन करेंगे। हमारे सेक्रेटरी साहब भी बड़े अच्छे हैं, तो आगे जॉइंट सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी, ये सारा हमारा जितना भी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस लोग हैं, बड़े पेन रखते हैं इस सोसाइटी की, क्योंकि सबको पता था कि हालात बड़े ख़राब हो गए हैं सोसाइटी के, तो संवारना चाहते थे इस सोसाइटी को, तो आगे आए हैं इंशाल्लाह। सब ही मुखलिस लोग हैं, सब बड़े नाइस लोग हैं, और अल्लाह का करम है सब पे। तो हम जो है अपनी सोसाइटी को संवारने के लिए अपने पास से भी कुछ लगाना पड़ा तो ज़रूर लगाएंगे। अल्लाह ताला जी आपको हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जी, अल्लाह हाफिज़। देखिए नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी मैडम शहजादा चिट्ठा, जो कि अल-मंसूरा की सोसाइटी में इलेक्ट हुई हैं। पहली दफ़ा अल-मंसूरा की हिस्ट्री में कोई खातून जो कि इलेक्ट हुई हैं, और वो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया कि वो अल-मंसूरा की ना सिर्फ पूरी लोगों की बल्कि खातूनों की रिप्रेजेंटेटिव बनेंगी और उनके मसाइल हल करेंगी, उनको साथ मिला कर। इसके साथ ही मैं नौशीन सदफ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।